नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही सुने यह निर्जला एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो में आप लोग श्रवण कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक सुनना ताकि आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिल सके। निर्जला एकादशी पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में तो 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और उस दिन गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और इस दिन यज्ञादि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन निर्जला एकादशी व्रत कथा का भी श्रवण करना चाहिए। इस व्रत कथा के बिना निर्जला एकादशी पूरी अधूरी मानी जाती है। सुबह से लेकर शाम तक आप लोग भूखे प्यासे व्रत रखते हैं और शाम को पूजा करते हैं। यदि कथा ना सुने तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन हमें व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। तो व्रतगणों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को एकादशी व्रत की कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान विष्णु की यह कथा जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए हमें इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ 12 मास की एकादशियों के बराबर एक संपूर्ण फल मिलता है। यह एक एकादशी ही 12 एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कराती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप बिना जल ग्रहण किए निर्जला एकादशी नहीं रख पा रहे हैं तो आप लोग सात्विक फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। सात्विक फलाहार ग्रहण करें और निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इससे भी भगवान विष्णु की कृपा उतनी ही प्राप्त होती है। बस श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्य फल मिलते हैं और अंत में स्वर्ग धाम को मनुष्य प्राप्त होता है। जो भी जातक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण भी अवश्य ही करें। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों को यदि निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनने में, श्रवण करने में समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को इसी प्रकार से भक्ति से जुड़ी नई नई जानकारियां भी मिलती रहें। यदि आप लोग कोई भी प्रश्न पूछना चाहें भक्ति से संबंधित तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई व्रत कथाओं के साथ, नई नई जानकारी के साथ, श्री रामचरित मानस से संबंधित जानकारी के साथ आप लोगों के सामने फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।